आज हमने बहुत ही बड़े लेवल का प्रॉफिट किया है और वीडियो को पूरा सही से देख लेना भाई, क्या है क्या नहीं है सारा का सारा आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है। तो भाई वीडियो को पूरा ज़रूर देख लेना। और मैं मिलूँ ना मिलूँ वो आगे की बात है, लेकिन आपको वीडियो को पूरा ज़रूर से देखना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपको मिलूँगा ज़रूर, लेट मिलूँ या जल्दी मिलूँ लेकिन मिलूँगा ज़रूर। तो हम आज की जो भी कहानी है वो शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी दिखाता हूँ आपको और आराम से आप देखिएगा, ठीक है। राम राम दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री देव, जय जगन्नाथ। दोस्तों आप पहले टाइम देख लीजिए, 9:45 हो रहा है और 29 तारीख है, ठीक है। 29 मई का अपना ये ट्रेड है और जो प्रॉफिट लॉस दिख रहा है वो रियल नहीं है, आज का कुछ अलग ही हो गया है। जो कि अभी मैं वीडियो बनाने से पहले ही मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। आप जो अभी हमारा जो प्रेजेंट में जो पोजीशन है जिसको हमने सेल कर रखा है 55,800 का, जो कि एक इंदा मनी है, पुट को सेल कर रखा है, जिसमें लगभग 5400 के आसपास में ऐसा कुछ लॉस चल रहा है। और जो है हमने एजिंग के लिए बाई कर रखा है वो 54,500 का पुट है, ठीक है। तो ऑल ओवर आपको यहाँ पे ऊपर लॉस दिख रहा होगा, वो 700-800 हज़ार रुपये ऐसा अभी कुछ दिख रहा है, ठीक है। और आप यहाँ पे नीचे देखेंगे तो जो ये हमने जिसमें आपको 412 रुपये का मतलब प्रॉफिट दिख रहा है, ये हमने बाइंग किया था। और ये जो आप यहाँ पे देखेंगे, ये जो कैंडल बनी है ये इस कैंडल में हमने इसको प्रॉफिट को बुक किया। हालांकि ये 7-8 हज़ार तक भी प्रॉफिट गया था, लेकिन हम उसको बुक नहीं कर पाए क्योंकि प्रीमियम में काफ़ी इधर उधर मतलब स्पाइक मार रहा है और एक्सपायरी की वजह से। और फिर ये क्या है, यहाँ पे लगभग ये अपना 55,400 का था, तो इस वजह से यहाँ पे एट द मनी होने की वजह से यहाँ पे इसमें थोड़ा स्पाइक वगैरह प्रीमियम में थोड़ा ज़्यादा आ रहा था, ठीक है। तो ये तो कोई हमारा अच्छा काम नहीं है, ये बाइंग वाला तो बिल्कुल ही घटिया काम है। और ख़ास करके एक्सपायरी के दिन, ठीक है, वो एक्सपायरी के दिन तो अगर आप मेरा एक पहले वाला कोई वीडियो शायद मैंने डाल रखा होगा जो 80,000 का लॉस हुआ था एक ही दिन में, तो वही वाला सीन हो सकता है, इसमें सारा कैपिटल जा सकता है। और हम इसको अवॉइड करना चाहते थे आज के दिन को, लेकिन फिर भी हमने ये सोच के भाई किया कि हमारा जो मतलब रेगुलर है वो कहीं ना कहीं बना रहना चाहिए। और हालांकि मेरा वैसे इतना नहीं था मन कि मैं यहाँ पे ट्रेड करूँ, लेकिन फिर भी चलो ठीक है, मैंने यही मतलब करके यहाँ पे ट्रेड लिया है कि यहाँ पे मैं कोई होल्ड नहीं रखने वाला आज पोजीशन को। जो भी मतलब छोटा मोटा प्रॉफिट या फिर लॉस होगा तो उसको मैं यहाँ पे मतलब कट करके जाऊँगा। लेकिन यहाँ पे देखते ही देखते यहाँ पे एक अच्छा खासा हमें लगभग 6-7 हज़ार तक भी शायद इसने लॉस दिखा दिया होगा। हालांकि मैंने इतना देखा नहीं था, लेकिन फिर भी इसने जिस हिसाब से यहाँ पे हमने ट्रेड बनाया और ट्रेड बनाने के मतलब हमने ट्रेड भी थोड़ा जल्दी बनाने की कोशिश की है, ये भी हमारी गलती है। नहीं तो हमारा ट्रेड कहीं यहीं आसपास में यहीं बनता, लगभग 55,500 के आसपास में। लेकिन हमने क्या थोड़ा जल्दीबाजी किया, जल्दीबाजी में जो जैसे ही मार्केट ओपन हुआ हमने यहाँ ऊपर ही एंट्री बना ली और मार्केट तुरंत यहाँ पे लगभग 200-250 पॉइंट नीचे आ गया। और चलो 200-250 पॉइंट का कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमारे, लेकिन यहाँ पे क्या एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी में क्या है, वैसे भी हमने इन द मनी बाई सेल किया हुआ है, तो इसमें क्या इंट्रिंसिक वैल्यू तो है नहीं, इसका जो नॉर्मल जो वैल्यू है वही इसमें यहाँ पे है, ठीक है। अब बाकी का अगर यहाँ पे 200 पॉइंट भी मार्केट डाउन जाता है तो इधर इसका प्रीमियम भी 200 पॉइंट बढ़ेगा। अगर ये एक्सपायरी नहीं होता और आउट ऑफ द मनी होता तो ये 200 पॉइंट की जगह लगभग मुश्किल से 50 पॉइंट बढ़ जाता, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ता। लेकिन यहाँ पे क्या है, 150 से 200, अगर यहाँ से 200 पॉइंट आया तो ये आराम से 150 से 200 पॉइंट आराम से बढ़ता है। इंट्रिंसिक वैल्यू इसका कुछ भी नहीं है, ज़्यादा नहीं है। अभी आप यहाँ पे देखेंगे जैसे 450 के आसपास चल रहा है, ठीक है, जो अपना 55,800 का। तो अभी आपको मैं 55,800 का 850 पे चल रहा, 450 पे चल रहा है ना, आप यहाँ पे देखेंगे तो इसका कोई ये इतना है नहीं, ठीक है। अभी यहाँ पे 800 से ले लेता हूँ मैं, और मार्केट अभी चल रहा है यहाँ पे लगभग 400 पॉइंट यहाँ पे इन द मनी है ये, ठीक है। और अभी इसका जो प्राइस है ये लगभग 480 के आसपास, 86-90 जो भी है, 500 के आसपास मान सकते हैं आप। तो यहाँ पे इसका इंट्रिंसिक वैल्यू है लगभग ज़्यादा से ज़्यादा 30 से ये मतलब 60-70 पॉइंट इसका जो है वो इंट्रिंसिक वैल्यू है, जो कि शाम तक जीरो हो जाएगा। अगर लेकिन मार्केट इससे भी और डाउन जाता है तो फिर यहाँ पे इसका इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ रहेगा नहीं, जो मतलब नॉर्मल जो प्राइस है वही इसका रहेगा, ठीक है। अब मार्केट अगर 500 पॉइंट भी जाता है तो ये 500 पॉइंट का भी हमें फिर लॉस देगा, आराम से देगा। अगर 500 पॉइंट जाता, 1000 पॉइंट भी जाता तो 1000 पॉइंट का हमें लॉस देगा, ठीक है। 1000 पॉइंट का मतलब हो गया 30,000 रुपये का लॉस हो गया, ठीक है। तो उस हिसाब से फिर हमारा यहाँ पे कुछ बस चलने वाला नहीं है। और ये जब तक अभी जैसा कि इसमें हमने इसको सेल कहाँ पे किया, 238 रुपये पे, ठीक है। अब ये 238 के अंदर रहे, ठीक है, चाहे शाम तक रहे चाहे कभी भी रहे, कुल मिला के आज के दिन अगर ये 238 के अंदर हमने इसको सेल कर रखा है तो ये लगभग यहाँ पे रहना चाहिए अपना 55,500 70-80 के ऊपर ही रहना चाहिए। यहाँ पे क्लोज करेगा तब जाके हमें कॉस्ट टू कॉस्ट ला के छोड़ेगा, या फिर ये मतलब थोड़ा बहुत छोटा मोटा प्रॉफिट दिखाएगा अपने को, ठीक है। तो हमने ये तो वैसे गलती है, ये बहुत बड़ी गलती है जो कि हमारा प्रॉफिट भी लेके जा सकती है, साथ में हमारा जो कैपिटल है उसको भी मतलब अच्छी तरह से डैमेज कर सकती है।
तो बहुत ही बड़ी गलती भी है। और इस महीने में तो मैं गलतियों की क्या ही बोलूँ, मैं खुद परेशान हो गया, इतनी सारी गलतियाँ कर दी मैंने इस महीने में कि आपको क्या ही बताऊँ। मैं मेरे को अपने आप को ट्रेडर कहने में भी शर्म आ रही है कि मैं कहीं का ट्रेडर हूँ या क्या यार। वास्तव में मतलब एक तरह से सट्टेबाजी की तरह ही मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पे। जैसे वो जुआ वगैरह होता है तो उसमें मतलब आग मीच के पैसा डाल देना, फिर आए नहीं आए कोई भरोसा नहीं है। तो वैसा ही कुछ सीन हो रखा है यहाँ पे। और अभी जो चल रहा है वो कुछ ऐसा ही चल रहा है। और ये है यहाँ पे जो क्लोजिंग प्राइस पे यहाँ पे जो कल मतलब क्लोज हुआ था मार्केट, यहीं पे सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये कहीं ना कहीं सस्टेन करके ये डाउन साइड का मोमेंटम दे सकता है। डाउन साइड का इसलिए दे सकता है कि अगर डायरेक्ट ही ब्रेक डाउन कर देता तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ज़्यादातर सेलर आते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये इसका यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, तो यहाँ पे क्या है ज़्यादातर बाइंग वाले आएंगे, कहीं ना कहीं कॉल को बाई करने वाले। तो वो फिर यहाँ पे इनको सबको बिठा के फिर ये एक साथ ब्रेक डाउन करेगा और सबका असल खाएगा। और वैसे भी देखा जाए तो पीछे कहीं ना कहीं यहाँ पे कल साइडवेज था, लेकिन अप साइड का ही यहाँ पे मोमेंटम था। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे ज़्यादा तो नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पे फिर भी बाई हो सकते हैं। तो ये अच्छा खासा डाउन भी जा सकता है। डाउन क्या जा सकता है, मतलब तगड़ा वाला ही जा सकता है, इसका कोई भरोसा नहीं है। भरोसा क्या, मेरे को ज़्यादातर ये है 90% चांस ये लग रहे हैं। और ये क्या थोड़ा गैप अप खुला था, इस वजह से मेरे को इनको टारगेट करना था। यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे जो सेलर बैठे होंगे उनका था मेरे को कि यहाँ पे अच्छा गैप अप भी खुला है मार्केट, और यहाँ पे कैंडल भी सस्टेन कर रहा था ये फर्स्ट वाला कैंडल। तो मेरे को ये लगा कि कहीं ना कहीं यहाँ पे ये सस्टेन कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इनका यहाँ पे ब्रेकआउट कर सकता है, यहाँ पे ब्रेकआउट करके या फिर यहीं पे आसपास में यहीं पे क्लोज कर सकता है। साइडवेज रहेगा तो बाकी अगर इनका ब्रेकआउट करके एक अच्छा खासा मोमेंटम दे सकता है। इस वजह से मैंने यहाँ पे ट्रेड तो बनाया, और थोड़ा एक्सपायरी की वजह से थोड़ा जल्दीबाजी किया मैंने, क्योंकि प्रीमियम अच्छा खासा मिल जाता ठीक है। तो इस वजह से, और मैं आज क्या पोजीशन को होल्ड नहीं रखना चाहता था। मैं यही सोच रहा था कि हम ज़्यादा देर तक घंटा 2 घंटा बैठे रहेंगे और उसके बाद में पोजीशन को हम कट कर देंगे। लेकिन देखो वो तो हमारे हाथ में है नहीं कि मार्केट में जैसे हमने एंट्री बनाई प्रॉफिट हो जाए। हाँ, लॉस तो कुछ ऐसा ही हो रहा है इस बार की, जैसे हम एंट्री बना रहे हैं, हम वेट कर रहे हैं तब तक कुछ नहीं हो रहा। जब जैसे हम एंट्री बना रहे हैं हमारा लॉस तगड़ा वाला चलना है, मतलब मार्केट हमारे अगेंस्ट तगड़ा वाला चलता है। 1-2 बार पीछे भी हुआ, तो ये होता आ रहा है कुल मिला के। और कहीं कहीं हम जो कर रहे हैं वो मतलब मेरे को नहीं लग रहा कि हम ठीक कर रहे हैं, क्योंकि देखो पहले जो हमने किया वो ठीक है, लेकिन खास करके जो एक्सपायरी वाले दिन भी हम जो हरकत कर रहे हैं, क्योंकि एक्सपायरी के आसपास वाले जितने भी दिन होते हैं, जैसे 4-5 दिन पहले एक्सपायरी के जो आसपास के 4-5 दिन होते हैं, उनमें कहीं कहीं मेरे को खुद को भी डर लगता है। क्योंकि जो ये सेटअप है ये आउट ऑफ द मनी के हिसाब से है, एट द मनी के हिसाब से भी है, इन द मनी के हिसाब से भी है। लेकिन इसमें क्या है कि आउट ऑफ द मनी में प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, और इन द मनी में या फिर एट द मनी में क्या है, मार्केट मतलब जैसे मैं आपको यहाँ पे चार्ट पे दिखाता हूँ, मार्केट क्या है, मतलब एक ट्रेंड होना चाहिए, चाहे वो साइडवेज ही ठीक हो, लेकिन कुल मिला के एक ट्रेंड होना चाहिए। मैं आपको यहाँ पे बुर्स वगैरह तो मैं इतना यूज़ करता नहीं हूँ। अब यहाँ पे क्या है कि मार्केट एक दिन डाउन आ रहा, फिर दूसरे दिन यहाँ पे पूरा का पूरा कवर करके ऊपर जा रहा, फिर यहाँ से मार्केट क्या कर रहा है, डाउन आ रहा। तो ऐसा मोमेंटम में जो ऐसे मोमेंटम होते हैं, तो इनमें ये सेटअप यहाँ पे मतलब हमें प्रॉफिट की बहुत कम चांस होता है। हाँ, आउट ऑफ द मनी में ज़रूर यहाँ पे प्रॉफिट या फिर को मतलब हम कॉस्ट टू कॉस्ट निकलने की ये मान सकते हैं। लेकिन फिर ये जिस हिसाब से ऐसे मोमेंटम आते हैं, एक दिन ऊपर गया या फिर जिस दिन मतलब यहाँ पे एक ही दिन में क्या क्या यहाँ पे जैसा कि हमारा पहले भी हुआ था वो उसी प्रकार से कि मार्केट डाउन, हमारा व्यू था डाउन का, तो मार्केट डाउन आया, लेकिन उसी दिन यहाँ पे हाफ वीकेंड के बाद फिर यहाँ पे मतलब वापस उसने रिकवर कर लिया, पूरा का पूरा रिकवर कर लिया। फिर दूसरे दिन हमारा व्यू जिस हिसाब से है कि मान लीजिए अपसाइड का है, तो फिर मार्केट क्या कर रहा, डायरेक्ट मतलब डाउन आ रहा, और या फिर यहाँ पे अपसाइड जा रहा, अपसाइड का व्यू है तो, और फिर मार्केट उसी दिन यहाँ पे पूरा का पूरा डाउन साइड आ रहा। तो इस प्रकार से अगर मार्केट करता है तो ये जो मतलब इन द मनी है या एट द मनी है, इनमें प्रॉफिट का बिल्कुल भी चांस नहीं है, और आउट ऑफ द मनी में भी प्रॉफिट का चांस नहीं है। लेकिन फिर भी ये मान सकते हैं कि अगर पूरे महीने भी मार्केट ऐसे करता रहे, फिर भी हम कहीं ना कहीं छोटा मोटा लॉस या फिर छोटा मोटा प्रॉफिट या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट निकल सकता है। लेकिन एट द मनी और इन द मनी में तो ये बिल्कुल भी चांस नहीं है, 100% लॉस होने वाला है। तो ये चीज़ें हैं जो कि अभी इस महीने में कुछ ज़्यादा हुई है, और या फिर पिछले महीने सॉरी मार्च में नहीं, फरवरी में ऐसा कुछ हुआ था। फरवरी में भी मतलब कुछ जो जिस प्रकार से अभी मार्केट मोमेंटम कर रहा है, तो उसी हिसाब से यहाँ पे हुआ था। मेरे अभी तक तो मेरे यहाँ ये 2 महीने ऐसे आए हैं जिनमें कहीं ना कहीं मार्केट ने बहुत ज़्यादा परेशान किया है, और जिसमें इस महीने में तो मार्केट ने भी परेशान किया, और कहीं ना कहीं मेरा जो दिमाग है वो दिमाग ने भी मेरे को बहुत ज़्यादा परेशान किया। मैं बाइंग में बार बार ज़बरदस्ती बाइंग में घुसने की कोशिश कर रहा हूँ, और बाइंग में जा भी रहा हूँ। तो ये बहुत थोड़ा मतलब बहुत ही एक गलत पॉइंट है मेरा, जो कि नहीं होना चाहिए, गलती से भी नहीं होना चाहिए, लेकिन ये हो रहा है बार बार। तो मेरा कोशिश बस ये रहेगा कि मैं इन गलतियों को ना करूं, लेकिन मेरी कोशिश रहती है, उसके बावजूद में भी मैं फिर भी मतलब गलतियां कर देता हूं। अभी जिस हिसाब से जैसे मैंने काम किया है,
तो उस हिसाब से देखेंगे आप। तो यहाँ पे मतलब ये जो हमारा लॉस है वो तो लॉस तो हमें कम दिख रहा है, जो कि 5,000 के आसपास दिखना चाहिए था, वो हमारा लॉस तो हमें मतलब कम दिख रहा है। लेकिन इसका अगर सेम थोड़ा सा भी मैं उल्टा कर दूं, अगर मार्केट जिस हिसाब से यहाँ पे सस्टेन कर रहा है उस हिसाब से ही यहाँ पे मतलब मार्केट इतनी देर भी रुक जाता, लगभग 15 से 20 मिनट मान लो इसको, 15 से 20 मिनट भी रुक जाता, तो मेरा अच्छा खासा लॉस हो सकता था। और लॉस किस हिसाब से होता, इधर तो जो मेरा लॉस चल रहा है, जो चल ही रहा, प्लस यहाँ पे मेरा जो क्वांटिटी देखेंगे, क्वांटिटी कहीं ना कहीं ज़्यादा है, 120 क्वांटिटी है, उसी अकॉर्डिंग फिर मतलब यहाँ पे आउट ऑफ द मनी था मेरा, तो फिर वहाँ पे कितना लॉस होता मेरे को, मतलब वो मैं समझ कर भी नहीं समझ रहा, ये मेरी पता नहीं क्या दिमाग है मेरे अंदर भी। तो ये गलतियाँ मैं कर ही रहा हूँ, पहले भी की है मैंने, और ये बार बार मैं गलतियाँ कर ही रहा हूँ। तो क्या करें यार, अब ये है कि, और मैं चाहता हूँ कि मैं अगले महीने नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी वगैरह उनमें चला जाऊँ। तो लेकिन वहाँ पे क्या है कि जो इतना आउट ऑफ द मनी है वो मैं वहाँ पर भी ज़्यादा महंगे प्रीमियम वाला यहाँ पे स्ट्राइक सेल नहीं कर सकता। वहाँ पे क्या है, मेरे को आउट ऑफ द मनी में तो जाना पड़ेगा, साथ में ही वहाँ पे जो मैं सस्ते प्रीमियम को सेल करूँगा तो वहाँ पे क्या है कि इतना मतलब लिक्विडिटी होती नहीं है, और उसी के साथ में क्या है कि वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा इतना प्रीमियम डाउन वगैरह आता नहीं है। तो इसी वजह से मैं वहाँ पे भी नहीं जाना चाहता पहले ही। जैसे ये एक्सपायरी ख़त्म हो जाएगी और नेक्स्ट मंथ वाली चलेगी तो फिर उसमें थोड़ा बहुत यहाँ पे क्या है मोमेंटम होने लग जाएगा, और उसके प्रीमियम भी एक अच्छा खासा अप डाउन साइड का मोमेंटम देने लगेंगे। लेकिन मैं पहले ही जैसे 4-5 दिन पहले, हालांकि मैं जाऊँगा तो फिर 4-5 दिन पहले ही जाना पड़ेगा। मैं लास्ट में, जैसे कि आज एक्सपायरी है तो आज मैं ऐसे नहीं जाना चाहता, लास्ट में जाना चाहता हूँ, जिससे कि मैं फिर उसको मैं कंटिन्यू कर पाऊँ। नहीं तो फिर दिक्कत है वो, कहीं ना कहीं मेरा जो ऑल ओवर जो महीने का रिटर्न है या लॉस है उसमें कहीं ना कहीं इफेक्ट डालता है वो। तो मैं यही है कि मेरा कि मैं कहीं ना कहीं मतलब, या तो फिर मैं जाऊँ तो लगभग 4 से 5 दिन पहले मैं अगले जो महीने वाली एक है अपना प्रीमियम जो स्ट्राइक है उनमें ट्रेड करना शुरू करना पड़ेगा मेरे को। जहाँ तक है मेरा यही रहेगा, और मैं कोशिश करूँगा। मैं एक दिन आपसे मतलब बात करना भी चाह रहा था, जिस दिन अपने भाई ने भी कमेंट किया था अपने जूम ऐप पे मीटिंग के लिए। तो जूम ऐप के लिए तो यार देखो, अब इतना टाइम तो वैसे मिलता नहीं है, लेकिन मैं ज़रूर, मेरे को भी इससे रिलेटेड बात करनी है यार। ये मतलब मेरा कहीं ना कहीं बहुत मैं ये मानता हूँ, जो ये लास्ट वाला जो एक्सपायरी का टाइम आता है उस टाइम पे ये समझ लीजिए आप कि ये अपना क्या बोलते हैं इसको, जो होता है अपना टोटल पूरे महीने का लॉस होता है या फिर प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट होता है तो उसको बिल्कुल ख़त्म करने की कैपेसिटी है ये लास्ट के 4-5 दिन में, और या अगर हमारा जो लॉस होता है उस लॉस को डबल ट्रिपल करने की कैपेसिटी है इसके अंदर, जो लास्ट वाले 4-5 दिन होते हैं एक्सपायरी के आसपास वाले। ये बहुत ही डेंजर है हमारे लिए भाई। हालांकि हम सेलर हैं, हमें मतलब बेनिफिट मिलता है, लेकिन अगर हमारे मतलब अगेंस्ट मार्केट जाता है तो फिर हमें लॉस बहुत बड़ा होने का चांस रहता है। तो इस चीज़ को मेंटेन तो करना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं, और मेरे को लगता है आज मैं जल्दी पोजीशन कट करना पड़ेगा मेरे को। यहाँ पे मैं वेट करने वाला हूँ नहीं, मैं सोच रहा हूँ थोड़ा मोड़ा यहाँ पे ऊपर स्पाइक मार दे तो फिर ठीक है। बाकी ये मेरे को लग नहीं रहा ये, क्योंकि यहाँ पे जो क्लोजिंग प्राइस आ गया ना उसका सपोर्ट ले रहा है, तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छा मतलब एक अच्छा सा यहाँ पे डाउन का मोमेंटम दिखा सकता है। क्योंकि यहाँ पे मतलब कुछ होंगे जो रिटेलर बाय, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे एंट्री बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये जो सस्टेन होके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो हो सकता है यहाँ पे रिटेलर बायर आए और फिर उसके बाद में ये डाउन साइड का फॉल कंटिन्यू करें, और अगर यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाता तो हमारे लिए इससे अच्छी और बात ही क्या हो सकती है। लेकिन ये मेरे को चांसेस का कम ही लग रहा है। बाकी देखते हैं क्या होता है। और कल का जो एरिया था मार्केट का लगभग यही था, एक अपसाइड का मोमेंटम था, लेकिन स्लो, बिल्कुल स्लो यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट ने अपसाइड का मोमेंटम देने की कोशिश की है। तो देखते हैं भाई, अभी तो हमारा यही चल रहा है, और हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, माफ़ करना उसके लिए। लेकिन मैं सोच रहा हूँ वीडियो को पूरा आज इसी में क्लियर कर दो, 3 बजे वाला सिस्टम में ख़त्म। तो देखते हैं, इसके लिए तो हमें वेट तो करना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं। और एक अच्छा खासा अगर एक कैंडल दे दे तो फिर ठीक है। यहाँ तक का लगभग जो ये 55,550 के आसपास तक का, तो फिर हमारा ठीक है, हमारा दिन मतलब यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं करेंगे। लेकिन ये थोड़ा इधर भी पीछे भी देखें तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक मार्केट साइडवेज रहा हुआ है, और अच्छा खासा यहाँ पे होल्ड भी किया हुआ है। तो ये वैसे पूरा एरिया वैसे ऐसा ही है, ये कहीं ना कहीं साइडवेज वाला ही है। लेकिन हमने क्या है, मेन गलती है हमारी कि हम यहाँ पे इंदा मनी में है, अच्छे खासे इंदा मनी में। अभी भी मार्केट अगर ये जो रेंज है इसके अंदर भी क्लोज करता है फिर भी हमें इतना कोई
प्रॉफिट का चांस नहीं है। देखो 300 पॉइंट है, 300 पॉइंट में जबकि हमने जो सेल कर रखा है वो आप यहाँ पे 238 ही है। तो कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ जाएगा तभी जाके हमें जो अगर मार्केट इसके अंदर अंदर जो मैंने यहाँ पे ये बना रखा है ग्राफ, ये इसके अंदर अंदर क्लोज करेगा, इसके ऊपर ऊपर, तभी यहाँ पे मतलब हमें प्रॉफिट का चांस है, जो कि लगभग लगभग 55,500 70-80 के ऊपर ऊपर जब क्लोज करेगा तभी कहीं ना कहीं मार्केट हमारे को मतलब प्रॉफिट देने का चांस है। नहीं तो फिर लॉस तो हमारा पक्का है ही है, लॉस को कोई नहीं रोक सकता। और लॉस तो वैसे भी हमारा अच्छा खासा चल ही रहा था, वो हमने बाइंग करके इधर उधर किया है, नहीं तो हमारा तो लॉस तो वैसे भी ठीक ठाक। यहाँ पे आप देखेंगे तो लगभग लगभग 5,500 अभी भी लॉस यहाँ पे कंटिन्यू दिखा ही रहा है, इससे कम कम होने का चांस नहीं है हमारा। और आप यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या इंदामनी की वजह से यहाँ पे देखेंगे आप तो मार्केट यहाँ तक गया, फिर भी हमें कुछ इतना कोई ना तो कॉस्ट टू कॉस्ट ला रहा है, कुछ भी नहीं ला रहा है, प्रॉफिट नाम का दिखाना ही नहीं चाह रहा। और दिखाएगा तो हल्की सी जबकि दिखाएगा तुरंत लॉस में ले आएगा, अगर छोटा सा भी रेड कैंडल बनेगा तो फिर हमें लॉस में ले आएगा। तो यही है सीन यहाँ पे चल रहा है। और मेरे को बस डर इस चीज़ का है कि ये यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट ले रहा है, तो कहीं ना कहीं ये अच्छा सा रेड कैंडल ना बना दे, और ये रेड कैंडल बनाए उससे पहले एक अच्छा सा एक स्पाइक दे दे बाइक को बिठाने के लिए, तो फिर ठीक रहेगा, हम निकलने की पूरी कोशिश करेंगे यहाँ पे। हालांकि लॉस वगैरह इसको भी बुक किया जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं यहाँ पे मतलब एक छोटे से प्रॉफिट के लिए ही बैठा हूँ, नहीं, मैं मेरा मतलब ये भी है कि यहाँ पे क्या है कि वैसे तो यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे सपोर्ट मतलब यहाँ बना रहा है, और यहाँ पे एक कुछ ऐसा दिखाएगा ये कि हाँ यहाँ पे बाइंग आना शुरू हो गई है, और तभी जाके फिर यहाँ पे कहीं ना कहीं बाहर आएंगे, और अगर उनको ट्रैप करना होगा तो फिर जाके ये डाउन साइड का अच्छा सा मोमेंटम दे देगा। और अगर इसको ऊपर ही जाना है तो फिर वो बात अलग है, उसका हम कुछ नहीं हमें ये। और जो पीछे वाला जो हम देखें चार्ट, तो वो साइड वेज कहीं ना कहीं ऊपर साइड में जाने की, अप साइड में ही इसका ये है। लेकिन फिर भी यहाँ पे क्या है, मेरे को कहीं ना कहीं ये है डाउट कि ये ट्रैप कर सकता है बाहर को, क्योंकि जो यहाँ पे जो सेलर है वो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं तगड़े वाले सेलर है, जो यहाँ पे जाते ही मार्केट को यहाँ पे पूरा का पूरा सेलिंग में, और सेलिंग हल्की फुल्की नहीं आती भाई, बड़ी बड़ी कैंडल बना के मार्केट डाउन आता है। तो इस चीज़ का डर है कहीं न कहीं, और मेरे को लगता है मार्केट यहाँ से मतलब और भी डाउन साइड का यहाँ पे अच्छा खासा मोमेंटम दिखा सकता है। आप पीछे भी देखेंगे जैसा कि हमने इस दिन भी हमारा कहीं न कहीं यहीं पे आसपास में लॉस हुआ था अच्छा खासा, और जबकि हमने यहाँ पे अच्छा खासा वेट भी किया था, और फिर उसके बाद में जैसे हमने एंट्री बनाया तो कहीं न कहीं यहाँ पे अच्छा सा डाउन का मोमेंटम आया, और फिर यहाँ पे कल परसों मार्केट यहाँ पे आया तो यहाँ से भी वापस यहाँ पे अच्छा खासा सेलिंग आया, जितना मतलब अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना तगड़ा वाला यहाँ पे बाइंग आया था, और अच्छा सा बाइंग आया लगभग 600-700 पॉइंट, और उसके बाद में जितना बाइंग आया उतने वापस यहाँ से जैसे इस एरिया में गया मार्केट, और तुरंत यहाँ पे मतलब सारा का सारा सेलिंग में कन्वर्ट हो गया जितना भी बाइंग था। और पीछे भी आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एरिया कहीं ना कहीं एक तगड़ा वाला रेजिस्टेंस है, और इसको अगर पार करेगा तभी कहीं ना कहीं बात बनने वाली है, जो कि हमारा ये 55,600-700 से लेके ये लगभग लगभग 700-800 तक का है, जो कि ये तगड़ा वाला रेजिस्टेंस एरिया है। तो यहाँ से अगर मार्केट जाए श्री तो एक अच्छा सा बढ़िया कैंडल बना के जाए, ग्रीन वाला कैंडल, तो फिर बात बन सकती है। तो फिर भी मेरे को लग नहीं रहा कि ये इतनी आसानी से इतने तगड़े वाले रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर पाएगा, मेरे को लग नहीं रहा, कहीं से भी नहीं लग रहा ये कि ये इसका यहाँ पे इतनी आसानी से ब्रेकआउट कर देगा। एक्सपायरी है वैसे, साइडवेज भी रह सकता है, और लेकिन हमें आज के दिन अगर साइडवेज भी रहे तो भी हमारे लिए जिस एरिया में है उसी एरिया में अगर साइडवेज भी रहेगा तो भी हमें प्रॉफिट तो नहीं देके जाएगा ये। और इससे ऊपर ही यहाँ पे मतलब कुल मिला के जो ये 55,050 का मान लो, 55,550 का एरिया है, इससे ऊपर जाएगा तभी कहीं ना कहीं हमें ये प्रॉफिट के चांस है, बाकी यहाँ पे कोई प्रॉफिट के चांस नहीं है, या फिर हमें कॉस्ट टू कॉस्ट के भी चांस सिर्फ यहाँ तक ही है, ये 55,550 के एरिया तक। इससे मतलब ऊपर जाएगा तभी हमें प्रॉफिट या कॉस्ट टू कॉस्ट है, और बाकी इससे ऊपर और जाता है तो वो फिर वो अलग बात है, उसका अलग मज़ा है, वो प्रॉफिट दे सकता है अच्छा खासा, लेकिन इससे ऊपर नहीं जाएगा तो फिर उसका कोई मतलब है नहीं। तो यहाँ पे कुछ ग्रीन में दिखा रहा है, लेकिन ये ग्रीन व्रीन कुछ नहीं है, ये बस इसका कुछ हल्का फुल्का सा ग्रीन दिखा रहा है और रेड अच्छा खासा सा दिखा रहा है। तो और वैसे यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे ट्रैप कर ही सकता है मार्केट। तो यहाँ पे क्या करें, वेट किया जाए या फिर निकल जाए यार, क्या करें। मेरा यहाँ तक था कहीं ना कहीं मार्केट जो 55,550 तक आ जाता तो ठीक था, यहाँ तक आना भी चाहिए था कहीं ना कहीं इसको अगर बाइंग वगैरह का सीन दिखाना है तो, लेकिन ये आना नहीं चाह रहा यहाँ पे।
मैं सोच रहा हूँ इसको होल्ड नहीं रखूँ, क्योंकि होल्ड रखने का मेरे को लग नहीं रहा कोई यहाँ पे इतना अच्छा खासा ये बेनिफिट दे सकता है। और अगर ये आउट ऑफ द मनी होता, भले 100 रुपये का प्रीमियम मैंने सेल किया होता, लेकिन अगर वो आउट ऑफ द मनी होता तो ज़रूर मैं यहाँ पे होल्ड रखता, लेकिन ये आउट ऑफ द मनी है नहीं। और ये है इन द मनी, एट द मनी भी नहीं है, इन द मनी है। और इन द मनी में भी अच्छा खासा इन द मनी है, लगभग लगभग हमारा काफ़ी इन द मनी है यार, 300-400 पॉइंट इन द मनी है। तो इसमें तो सिर्फ लॉस ही लॉस दिख रहा मेरे को, और प्रॉफिट का मेरे को बिल्कुल भी चांस यहाँ पे दिख नहीं रहा। बाकी देखते हैं, थोड़ी देर और वेट करते हैं, जिससे कि हमें फिर प्रॉफिट है या प्रॉफिट तो क्या, मैं प्रॉफिट नहीं मान रहा, प्रॉफिट तो आज के दिन मेरे को लग ही नहीं रहा। लेकिन फिर हम लॉस भी कितना लेके जाते हैं तो फिर वो हम हमारे अकॉर्डिंग फिर डिसाइड करेंगे। हालांकि डिसाइड पहले होना चाहिए, वैसी बात नहीं है, लेकिन हमने क्या है, हमारा जो रूल है सेटअप के अकॉर्डिंग फिर वो उसी हिसाब से है। मेरा क्या है, मैं प्रॉफिट लॉस का ये फिक्स नहीं रखता, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग मतलब जो लॉस का एरिया है और प्रॉफिट का एरिया वो मैंने एवरेज में डाल रखा है। ये पता नहीं कौन सी चिड़िया बोल रही है माफ़ करना। तो मैंने प्रॉफिट लॉस का क्या एरिया डाल रखा है कि हाँ मेरे को हाईएस्ट लॉस वगैरह का चांस कितना है। देखो चांस है वो, मैंने कोई सोने की लगी लोहे की लगी नहीं की रखी कि उतना ही लॉस फिक्स है। लॉस ज़्यादा भी हो सकता है, जैसे कि एक्सपायरी वाला टाइम पास में आता है तो फिर वहाँ पे लॉस का चांस भी ज़्यादा ही बढ़ जाते हैं। और जैसा कि हम ये मतलब आउट ऑफ दम नहीं होता अच्छा खासा, तो उसमें हमारा एक जो लॉस का एरिया होता है वो कहीं ना कहीं एक लिमिट में आ जाता है, वहाँ पर लॉस का मतलब कम हो जाता है हमारे लिए। लेकिन फिर भी ये जो हमारा है वो कहीं न कहीं इस महीने में कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ हो रहा है, वो हमारा सही से सेट हो नहीं पा रहा है। और कहीं न कहीं हमने महीने में भी, इस महीने में काफ़ी गलतियाँ तो बहुत ज़्यादा की है। मैं गलतियों को तो क्या ही बताऊँ आपको, क्योंकि देखा जाए तो जैसा कि हमने, एक तो हमारा स्ट्राइक का होता है कि जो भी हम प्रीमियम सेल कर रहे हैं वो हमारा लगभग लगभग एवरेज में होना चाहिए। जैसा कि हमने प्रॉफिट को अगर एवरेज में कर रखा है तो हमारा जो सेल करना है जिस स्ट्राइक को, जिस भी प्रीमियम को, जितने भी प्रीमियम को, तो वो हमारा एक सेट होना चाहिए। अगर 300-400 के बीच में हम प्रीमियम वाला 300 से 400 वाला सेल कर रहे हैं तो वही सेल करना चाहिए। और अगर इससे ज़्यादा कर रहे हैं तो फिर वो रेंज हमारी कंटिन्यू रहनी चाहिए। लेकिन हमने इस बार वो भी हमने फॉलो नहीं किया, और उसी के साथ में हमने जो हमारा क्या बोलते हैं इसको, प्रॉफिट लॉस का ये मतलब बाइंग वगैरह का है, तो उसको भी हमने कहीं ना कहीं फिक्स नहीं किया। उसको भी हमने काफ़ी मतलब इधर उधर किया है, कभी बाइंग कर रहे हैं कभी सेलिंग कर रहे हैं, जो बीच में हमने काफ़ी हद तक बहुत बड़ी बड़ी गलतियां की हुई है, जिससे कि हमारा बड़ा लॉस भी हुआ है। हालांकि बड़ा प्रॉफिट भी हुआ था। बड़ा में प्रॉफिट का मतलब ये नहीं है, मतलब एक छोटा मोटा जो हमारा रेगुलर प्रॉफिट होता है उससे बड़ा प्रॉफिट, अगर उस दिन का जो क्वांटिटी देखा जाए तो वो कोई बड़ा प्रॉफिट नहीं है, वो एक मतलब एक छोटा सा तुन्ना सा प्रॉफिट है। उसको मैं प्रॉफिट भी नहीं बोलूँगा, क्या भी बोलूँ उसको मैं, जिस हिसाब से वहाँ पे क्वांटिटी थी उस हिसाब से वो कोई प्रॉफिट नहीं बोलते हैं उसको। तो वो हमने मतलब कम क्वांटिटी में ज़्यादा लॉस किया, और ज़्यादा क्वांटिटी लेके छोटा मोटा प्रॉफिट है, तो ये थोड़ा रॉन्ग है। और जिस हिसाब से हम सोच रहे थे उसी अकॉर्डिंग मार्केट अच्छा खासा मोमेंटम अब देना शुरू कर दिया है यहाँ पे, जो कि आप यहाँ पे देख ही रहे हैं। देखते ही देखते आपने देखा होगा प्रॉफिट तो इसने कुछ हल्का फुल्का सा दिखाया था, और यहाँ पे अब लॉस का बारी आई है, तो लॉस आप यहाँ पे देख ही लीजिए कि लॉस कितना अच्छा खासा यहाँ पे दिखा रहा है। तो यही है भाई, एक्सपायरी के आसपास वाले दिन यहाँ पे देखेंगे तो 8,000 प्लस का लॉस चल रहा है अभी इसमें। हाँ, तो लॉस का तो इसने बढ़िया जमा रखा है, लॉस वगैरह हमारा कंटिन्यू चल रहा है। और मैं यहाँ पे बाइंग की, मेरा यहाँ पे पता नहीं यार बाइंग का क्यों मन करता है बार बार। मैंने इसको कितने पे सेल किया है, 137 पे, और ये 200 का चला गया, 225। और जो हमारा जो था वही हमारा डाउट क्लियर करने के लिए मार्केट आ गया डाउन, जो कि हम सोच रहे थे कि ये क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट ले रहा है, ये कहीं ना कहीं डाउन साइड अच्छा खासा मोमेंटम दे सकता है, और वही मतलब एक अच्छा सा कैंडल बनाया है मार्केट ने ऊपर जाके। तो भाई अब क्या कर सकते हैं हमारे पास कुछ और ऑप्शन है भी नहीं यहाँ पे, और हम तो इसको बस देखते रह सकते हैं। इससे ज़्यादा मेरे को लग नहीं रहा कि हम कुछ कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि और कुछ करने को है ही नहीं यार, क्या करें हम। और जैसा कि हमने ये 120 क्वांटिटी 137 पे, तो अभी इसका प्रीमियम भी अच्छा खासा बढ़ गया है, 200 के आसपास चला गया। वैसे एक्सपायरी है, इस प्रीमियम को देख के भी थोड़ा कहीं ना कहीं दिमाग ख़राब होता है कि हमने 20 को 25 पे देखा, 50 पे चला गया, तो वो वाला सीन कहीं ना कहीं हमें पर बाइंग वाला बटन दवाई देता है, और फिर जैसे बाइंग होता है और फिर यहाँ पे अच्छा खासा फिर लॉस की बारी चलती है, और लॉस चलना शुरू भी हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं रॉन्ग है। और मैं यार क्या, थोड़ा वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा,
आपको वीडियो देखना हो तो देख लेना, नहीं तो आप पूरा लास्ट वाला सीन देख लेना क्या होता है जो भी होता है। तो दोस्तों यहाँ पे टाइम हो रहा है 1:16 और 29 मई तो है, वो दिख ही रहा है। और अब मैं आपको यहाँ पे भाई मैंने क्या क्या काम किया वो आराम से आप देख लीजिएगा, और जो भी है आपको गाली गलौज जो भी करना है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर करिएगा। और हमारा जो काम है वो काम आप देख के बोलेंगे कि भाई क्या है यार, ऐसे तो बच्चे भी नहीं करते, ठीक है। आप इधर देखेंगे तो 67,145 का हमारा टोटल ऑल ओवर लॉस है। और ब्रोकरेज वगैरह मिला मिलू के ब्रोकरेज आप देख लीजिए 2,000 का ब्रोकरेज हो गया। गवर्नमेंट चार्ज वगैरह अलग लगा के 2,500 के आसपास चला जाएगा। 2,500 से ज़्यादा भी जा सकता है, लेकिन 2,500-3,000 के आसपास हमारा ये टोटल हो जाएगा। और जो टोटल हमारा कैपिटल बचा हुआ है 1,30,000 में से सिर्फ हमारे पास में 62,289 रुपये बचे, जो ये सिर्फ 62,000 है, या फिर 61,000 मान के चलेंगे तो ही ठीक रहेगा, क्योंकि अभी इसमें से गवर्नमेंट चार्ज वगैरह जो भी है ये सेटलमेंटल होगा, तो कल जो भी होगा इसमें ऑल ओवर यहाँ पे प्रॉफिट लॉस दिखा देगा, ठीक है। सॉरी, प्रॉफिट लॉस नहीं, टोटल जो हमारा कैपिटल है वो दिखा देगा। और जो मैंने यहाँ पे काम किया है वो आप देख के भाई मतलब बोलेंगे यार, गाली गाली के अलावा आपके मन में दिमाग में कुछ भी और नहीं निकलेगा, ठीक है। आप यहाँ पे देख लीजिएगा, हालांकि मेरे खुद के लिए ही मैं गालियाँ बक रहा हूँ, लेकिन बकने से क्या फ़ायदा, ठीक है। जब अगर गलती करने से पहले ही जब पहले पता हो तो ठीक है ना यार, लेकिन ये गलतियाँ नहीं है यार। गलती होती तो शायद एक बार हो सकती थी, 2 बार हो सकती थी। ये तो मेरे को लगता है मैं ट्रेडिंग के लायक हूँ नहीं, या फिर पता नहीं क्या कौन सी मानसिक बीमारी है। तो हमारा कुल मिला के आज के दिन का जो टोटल लॉस है वो लगभग 70,000 का लॉस है, जो कि हमारा पिछले सबसे हाईएस्ट हमारी ज़िंदगी का जो सबसे ट्रेडिंग लाइफ का जो सबसे बड़ा लॉस हुआ था 70-80 हज़ार रुपये का, और उसी के आसपास ये चला गया है। हालांकि ये लॉस 3 बार मैंने कवर किया था, ये सबसे बड़ी बात है ना। ये 3 बार मैंने लॉस को रिकवर किया था। जब ये लॉस था 25 हज़ार के आसपास, 25-30 हज़ार के आसपास था, तो ये जैसे 25-30 हज़ार हुआ, फिर मैंने इसको रिकवर करके मैं 1,000-1,500 रुपये प्रॉफिट में आया। फिर मेरे चुल मची, फिर मैंने वापस ट्रेड लिया, और फिर मैं लगभग 20 हज़ार का ऐसा कुछ हुआ से वापस लॉस में चला गया। फिर वापस उसको रिकवर किया, रिकवर करके 600 रुपये में प्रॉफिट में था। लेकिन फिर भी मैं वहाँ पे थोड़ा मैं शांत हो गया था कि आज कोई प्रॉफिट नहीं बनने वाला है, ये जो आया है और कॉस्ट टू कॉस्ट छोड़ दिया वो भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन फिर मैं वहाँ पे वापस यहाँ से मतलब चुल मची, थोड़ी देर रुका, और उसके बाद मैं वापस ट्रेड लिया। तो वो ट्रेड गया हमारा 30,000, फिर गया हमारा 57,000 तक, और 57,000 तक जाते जाते मतलब वो कुल मिला के एक ही ट्रेड में नहीं है, हमें मतलब मल्टीपल ट्रेड किया। तो ऐसा करके हमारा लगभग 57,000 पे जाके रुका हमारा टोटल लॉस। फिर भी मैं वहाँ पे बैठ गया और फिर मैंने यहाँ से ख़त्म कर दिया। अब जैसे ही लास्ट में आप देख लेना चार्ट को, बैंक निफ्टी में इनमें स्पाइक आया एक है, और इसका जो क्लोजिंग प्राइस था कल का निफ्टी का, तो इसको भी इसने ब्रेकआउट दिया। तो फिर मैंने वहाँ पे पता नहीं क्या जची, और फिर वापस मैंने यहाँ पे ट्रेड दे मारी, और ट्रेड दे मारी तो इसमें भी 10,000 का और लॉस हो गया। 57,000 का लॉस था, वो 67,000 का लॉस जा पूछा, यानी 10,000 तो मिनटों में चले गए। मिनटों में क्यों नहीं जाएंगे, अभी आपको मैं इधर दिखाता हूँ। क्वांटिटी भी देख लीजिए आप, 4650 क्वांटिटी, 4275 क्वांटिटी, 900 क्वांटिटी, 600 क्वांटिटी, 120 क्वांटिटी, 180 क्वांटिटी। और ये जो हमने सेल वगैरह किया था सुबह मॉर्निंग में, तो उसका लॉस है ये, ठीक है। और अगर मैं इसको जो मैंने सुबह जो सेल वाला लिया था, जो कि मैं आपको वीडियो में पहले बता चुका हूँ, और उसके अलावा मैंने एक बाइंग किया था, शायद ये वाला होगा, इसको ही मैंने फिर वापस बाइंग वगैरह कर करा के शायद क्या पता इसमें यही था कुल मिला के, जिसमें हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट थे, और 2-3 हज़ार का लॉस भी लास्ट में चला गया था। तो कुल मिला के यही था। और इसमें हमारा जो क्या था, अगर आप यहाँ पे जो हमने जिसको सेल किया था 55,800 का फुट, तो आप 55,800 का फुट देख लीजिए आप यहाँ पे 594 रुपये चल रहा है, ठीक है। 594 चल रहा है, और हमने इसको कितने पे सेल किया, 338 पे। अभी मैं आपको गणित लगा के दिखाता हूँ, 338 पे और 594 चल रहा है, तो मैं 594, ठीक है। और 338 को माइनस निकाल लेते हैं, 338, ठीक है। हाँ 338 नहीं 338 नहीं यार, 238 होगा शायद, हाँ 238, सॉरी 238 रुपये, ठीक है। 238, ओके। तो हमारा जो हमने सेल किया था, जो मॉर्निंग का जो हमारा फर्स्ट ट्रेड था, उसमें हमें ये लॉस था, ठीक है, एक ही लॉट था। तो ये 10 से 11 हज़ार का टोटल आज के दिन का हमारा लॉस होता, जो कि ये जितना लॉस दिखा रहा है ना अभी आपको यहाँ पे 10,000 जो भी है, 600-800 जो भी है, तो ये कुल मिला के इतना हमारा ऑल ओवर पूरे महीने का इस बार मतलब प्रॉफिट बना हुआ था, ठीक है। तो हम ये प्रॉफिट चला जाता तो अभी हम कॉस्ट टू कॉस्ट रहते इस महीने में, ठीक है। हम कोई बड़े लॉस में नहीं रहते, जबकि हमने गलतियाँ अनलिमिटेड की है, आपने पहले भी वीडियो देखा होगा, बहुत सारी गलतियाँ की है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट रहते, हम यहाँ पे लॉस में नहीं जाने वाले थे। लेकिन अब इसका मेन क्या है, जो मैंने पहले गलतियाँ कर रखी है ऑलरेडी, पहले भी मैंने की हुई है गलतियाँ,
तो वही गलतियाँ मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ। लगभग मैंने अक्टूबर महीने में 2024 में अक्टूबर महीने में 1 अक्टूबर को मैंने जो गलती की थी वही मैं आज यहाँ पे गलती कर रहा हूँ और मल्टीपल ट्रेड ले रहा हूँ। आप यहाँ पे ऑर्डर में देखेंगे तो टोटल सक्सेस जो ऑर्डर है 34 ऑर्डर लग चुके हैं। और यहाँ पे भाई साहब मतलब आप यहाँ पे देखिए, एक बार देखिए, ये तो हमारा मॉर्निंग वाला था और उसके बाद में फिर हम जैसे ही ये 120 क्वांटिटी चालू हुए तो इसमें हमने कुछ प्रॉफिट किया 3-4 हज़ार का। और फिर हमने यहाँ पे बैंक निफ्टी में 60 क्वांटिटी ली, इसमें मैंने अच्छा खासा लॉस कर दिया। और फिर हमने 120 क्वांटिटी ली वही अपना बैंक निफ्टी में, इसमें भी हमने अच्छा खासा लॉस किया। और फिर यहाँ पे मैंने ये मैंने उसको सेल किया था, ठीक है, 55,800 का जो पुट था मैंने बाई कर रखा, सॉरी सेल कर रखा था। फिर मैंने इसको भी काटा क्योंकि इसमें लॉस अच्छा खासा चल रहा था, तो 596 के आसपास में इसको काट दिया। और उसके बाद में फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो फिर यहाँ से होता है खेल असली शुरू। इस यहाँ तक शायद में कॉस्ट टू कॉस्ट था या फिर 10-12 हज़ार का ऐसा कुछ हमारा ऑल ओवर लॉस था। और यहाँ से होता है फिर खेल शुरू बैंक निफ्टी में 600 क्वांटिटी 182 पे 207 पे, जो कि हम यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट आ चुके थे। इसमें शायद 500-600 का प्रॉफिट था या 300-400 का ऐसा कुछ लॉस था। अब फिर यहाँ पे भाई साहब मैंने यहाँ पे क्या किया, डायरेक्ट ये जो 300 क्वांटिटी और 600 क्वांटिटी टोटल 900 क्वांटिटी मैंने बाई की बैंक निफ्टी में। और फिर मैंने इसको भी मतलब एक आप ये समझ सकते हैं लॉस तो कुछ था नहीं, हाँ कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल दिया लगभग इसको। और फिर निफ्टी की बारी आती है, भाई निफ्टी भी पीछे क्यों रहेगा, तो यहाँ पे फिर और भर के क्वांटिटी लेने लगा। 1500 क्वांटिटी ली और उसके बाद में मैंने इसको 1556 पे लिया और 48 पे निकाल। तो आप 1556 का मतलब ये देख लीजिए, अच्छा खासा इसमें 8-10 हज़ार का जो भी लॉस हुआ होगा वो हुआ है, ठीक है। तो और उसके बाद में फिर मैंने यहाँ पे हाँ इसको सेल किया यहाँ पे। और फिर ये 75 क्वांटिटी मैंने और 1875 क्वांटिटी मैंने बाई किया यहाँ पे 55,000 के आसपास में। तो फिर मेरा यहाँ पे मतलब ये जो 55,000 से मैंने इसको 55,000 नहीं मतलब 24,750 का फुट मैंने बाई किया और इसको मैंने वापस लगभग 55 रुपये और 80 पैसे के आसपास मैंने बाई किया और इसको 62 रुपये पे निकाल दिया। अब यहाँ तक मामला ठीक था, यहाँ तक भी मैं प्रॉफिट में था 600-700 रुपये, ठीक है। इतना सब कुछ करने के बाद में जितना भी लॉस हुआ था सबको रिकवर करा के यहाँ तक मैं 2 बार यहाँ पे, एक बार कॉस्ट टू कॉस्ट आया, एक बार मैं 600-700 तक का प्रॉफिट आया। और फिर उसके बाद में होती है गलती वापस चालू। फिर वापस मैंने यहाँ पे बाई किया 1875 क्वांटिटी और उसको मैंने यहाँ पे 68 रुपये पे बाई किया और लगभग 52 रुपये पे मैंने इसको सेल कर दिया। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे 68 पे मैंने बाई किया और 52 पे, तो 8 और 52 का 8 और 8 यानी 16 पॉइंट। अब 16 पॉइंट का आप 1875 इंटू कर लेना कितना लॉस हुआ होगा, ठीक है। और उसके बाद में फिर वापस यहाँ पे बाइंग चालू होती है अपनी 1650 क्वांटिटी की, और जो कि हमने 58 रुपये पे बाई किया और 47 रुपये पे हमने सेल कर दिया, ठीक है। इतनी गंदी ट्रेडिंग, ये कोई ट्रेडिंग नहीं है, सही है, झट सट्टा ही हो गया ये तो मेरे लिए, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल एक तरह से। और उसके बाद में ये मतलब अपना 80 रुपये पे हमने 900 क्वांटिटी बाई की और फिर हमने 71 रुपये में निकाल दिया इसको। लगभग इसमें भी 9 पॉइंट के हिसाब से 8-9 हज़ार का लॉस लिया इसमें भी। और फिर हमने यहाँ पे लास्ट में जो पूरा ही मतलब 57 को 67 तक पहुँचाने के लिए फिर हमने यहाँ पे चलती ट्रेन में और 1125 क्वांटिटी 65 रुपये पे बाई किया और 53 रुपये पे निकल गए। तो ये 7-8 हज़ार का, ये लगभग 8-10 हज़ार का 10 हज़ार का लॉस हमारा और ये हो गया। तो ये था हमारा खेल, जो कि इससे घटिया शायद कोई और चीज़ होगी नहीं, जो कि मैं मतलब मेरे लिए, और क्योंकि मैं इतना घटिया काम मैं कैसे कर सकता हूँ मेरे खुद के समझ में नहीं आ रहा और शायद समझ में आया नहीं इसलिए ये हो भी गया। तो अब अच्छे से समझ में आ जाएगा क्योंकि अब ये PNL देखते देखते आराम से समझ में आता रहेगा, 12-12 13-13 घंटे जॉब करते हुए आराम से समझ में आता रहेगा। तो दोस्तों यही है मेरा तो, और मेरा तो वैसे आज ख़त्म हो गया कुल मिला के ये जो है। अब मेरे पास कैपिटल तो है लेकिन मैं अभी इसमें ऐड भी नहीं करूँगा, कुछ टाइम में वेट करूँगा और फिर उसके बाद में अगर कुछ लगता है तो फिर मैं वापस रिटर्न आऊँगा ज़रूर। मैं किसी भी हाल में आऊँ लेकिन आऊँगा ज़रूर। लेकिन फिर जो भी है जिस हिसाब से देखेंगे हम, जब भी आएंगे तब उस हिसाब से देखेंगे। फ़िलहाल तो मैं कुछ करने वाला हूँ नहीं अभी इसमें, बस यहीं पे है और यहीं पे इसको करते हैं ख़त्म। और शायद आगे आपको वीडियो वगैरह नहीं देखने को मिलेगा। बाकी इस महीने में हमने अच्छा खासा, अभी आपको मैं दिखा देता हूँ जो हमारा PNL भी देख लीजिए ट्रेडिंग डायरी में। हम इतना मतलब आप यहाँ पे देखेंगे 19 टोटल ट्रेड किए हमने, उसमें से 10 ट्रेड हमारा प्रॉफिट है और 9 ट्रेड हमारा लॉस है। फिर भी हम यहाँ पे ऑल ओवर यहाँ पे 10,000 के प्रॉफिट में है, ठीक है, 10,400
₹86 टोटल ऑल ओवर हम प्रॉफिट में है। ठीक है, आज का लॉस काउंट नहीं है इसमें, आज का लॉस काउंट होती है पूरा रेड हो जाएगा, सारा का सारा कुल मिला के ख़त्म है कहानी यहाँ पे। और यहाँ पे भी हमने अच्छी गलतियाँ की है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे ज़्यादा इतने नहीं निकले शायद। और जो मैंने आपको पहले भी वीडियो में बोला हुआ कि ये जो बाइंग वाली गलती है ये कहीं ना कहीं मेरा बड़ा लॉस करवा सकती है, और वो भी हकीकत में हो भी गया, क्योंकि मेरे को पता मैंने ये गलतियाँ पहले की हुई है, लेकिन फिर भी ये गलतियाँ मेरे से रुक नहीं रही है और कंटिन्यू हो रही है। पिछली बार भी कुछ ऐसा ही हुआ था, महीना लास्ट का था और ख़त्म होते होते जैसे अक्टूबर का फर्स्ट डे आया और सारा का सारा वहाँ पे 80-90 हज़ार का लॉस कर दिया। और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। और देखो ये एक जाल में फंसने का भी यही है कि धीरे 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 थोड़ा प्रॉफिट और थोड़ा उससे ज़्यादा डबल लॉस, तो फिर आदमी क्या करता है उसको रिकवर करने में लगा रहता है और फिर वो जाल में फंस जाता है। और वो कोई ट्रेडर नहीं कहलाता, जैसे कि मैं हूँ, मैं कोई ट्रेडर नहीं हूँ शायद, मैं एक हकीकत में गैम्बलर ही हूँ, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया। अगर असली ट्रेडर होता तो कंट्रोल कर लेता। हो सकता है गलती हो जाए, एक बार होए 2 बार होए, ये जो कंटिन्यू होती है ना ये शायद गलती नहीं है, ये कहीं ना कहीं दिमाग की बीमारी है शायद। हो सकता है, मैं जो भी है मेरे मुंह से जो निकल रहा है वो मेरे लिए निकल रहा है, प्लीज़ आप अपने दिल दिमाग पे मत लेना। बाकी मेरी गलतियां हैं जो वो मैं आपके सामने शो कर रहा हूँ, और जो मैंने लॉस किया है वो भी सारा का सारा आपके सामने रख रहा हूँ। ठीक है, तो यही है। बाकी ठीक है, आपको जो भी अच्छा लगे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप भी सेफ एंड सिक्योर रहिएगा, और जो मेहनत का पैसा कमा रहे हैं उनको आराम से बचाइए। और अच्छा नहीं कमा सकते लेकिन जो है उसको तो बचा के रखें, वही ठीक रहेगा हमारे लिए। बाकी अभी मैं कुछ टाइम का ब्रेक लूँगा, जो भी है 1 महीने का भर का, या फिर हो सकता है मैं जल्दी भी आ जाऊँ, तो आप इंतज़ार ज़रूर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि हम मिलते रहे आगे भी। बाकी मेरे प्यारे प्यारे दोस्त हैं 2-3 हैं जो मतलब अच्छे हैं, अच्छे लोग हैं, और कमेंट वगैरह भी करते रहते हैं। मेरा चैनल किधर गया, ओके ये इधर है, तो अच्छे अच्छे कमेंट करते रहते हैं और बहुत ही प्यारे हैं। शायद मिलना मतलब जो भी है हमारा ऑनलाइन मिलना शायद अब है नहीं, मुश्किल है। और यहाँ पे अच्छा ये भाई ने कमेंट भी कर रखा है, अच्छा 18 घंटे पहले। अच्छा सुशांत भाई ने कमेंट भी किया हुआ है ना, जय जगन्नाथ भाई, जय जगन्नाथ भाई, कल नेक्स्ट एक्सपायरी का ट्रेड लीजिए। अरे भाई यार, मैं तो वही सोचा भी था मैंने, मैंने आपका कमेंट भी नहीं देखा यार, शायद मैंने सोचा यार फिर आपका कमेंट देख लेता तो हो सकता था ऐसा ही मैं कर लेता। चलो कोई दिक्कत नहीं यार सुशांत भाई, बस हो गया अपना तो जो होना था। और ये जो भाई ने शायद बोला था, ये क्या नाम है, सोनटी कश्यप, तो शायद सही है भाई, गेमलिंग हो गया, हकीकत में गेमलिंग हो गया हमारे लिए। और सुशांत भाई जो मीटिंग रखें, हाँ भाई मीटिंग तो हो गई अब तो हमारी, बस क्या मीटिंग रखो यार, आप बस अपने स्तर पर कीजिए, मस्त लीजिए, और बस मेरे लॉस को अगर देख के आपको सीखना हो तो सिर्फ ये सीखिएगा कि बाइंग में भी कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्वांटिटी फिक्स रख लेना बस, और कुछ मत रखना, और चीज़ पे भले ध्यान दो मत दो, लेकिन क्वांटिटी फिक्स रख लेना। क्वांटिटी रख लोगे तो कहीं ना कहीं चाहे लॉस ही करोगे लेकिन छोटा छोटा करोगे और लॉस से सीखोगे। क्वांटिटी बढ़ा लोगे तो फिर कैसे लॉस हुआ ये भी पता नहीं चलेगा। बस मेरा तो जो ये गलतियाँ हैं वो उन्हीं से है। और भाई यहाँ पे मतलब ये 2-3-4 जो भी है मेरे प्यारे सब्सक्राइबर जो कि कमेंट करते रहते हैं, आपस में बातें भी करते रहते हैं, ये अक्षय चौहान भाई है और ये हर्षिता जी है, जो कि मतलब 2-3 हैं जो कि अच्छा अच्छा मतलब कमेंट वगैरह करते रहते हैं। और ठीक है यार दोस्तों, मैं तो बस अभी के लिए तो मैं परमानेंट नहीं जा रहा हूँ, मरूंगा नहीं, मैं जिंदा ही हूँ, लेकिन अभी के लिए कुछ टाइम के लिए मैं थोड़ा यहाँ से थोड़ा रेस्ट लेना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि मैंने लगभग 2 महीने में जितना प्रॉफिट कमाया और उसका मैंने लगभग आप इधर देखेंगे कितना खो दिया मैंने, 70 लगभग मेरा जो मैंने 2 महीने लगा के जो मैंने ऑप्शन सेलिंग से 30,000 रुपये का प्रॉफिट किया, 1 लाख से 30% रिटर्न निकाला, और उसका डायरेक्ट मैंने 70% ख़त्म कर दिया। तो ये कौन सी ट्रेडिंग, ये कुछ नहीं है ना। और इसमें मैं देखो सेटअप वगैरह को मैं ये नहीं दूंगा, लेकिन जो माना जाए तो कहीं ना कहीं ये बाइंग का सबसे बड़ा रोल है इसमें, बाइंग की वजह से ही हमारा सबसे बड़ा लॉस होने का रीज़न है, ना कि हमारा कोई सेलिंग से। सेलिंग में लॉस ऐसी बात नहीं है कि हम लॉस में नहीं है, सेलिंग में भी हम लॉस में है, लेकिन हम कोस्ट टू कोस्ट होते हैं। अभी जो मार्केट का जो अभी प्राइस चल रहा है वो उसको देख के भी अगर आप अंदाज़ा लगाओगे तो हम कहीं ना कहीं छोटा मोटा 150-200 का ही प्रॉफिट होगा हमारा ऑल ओवर, लेकिन होगा। ठीक है,
तो लेकिन कुल मिला के मैं तो ये समझता हूँ कि हम कोस्ट टू कोस्ट हैं, लेकिन हमारा कोई लॉस नहीं हुआ था पूरे महीना। मतलब हमने मेहनत किया, कुछ प्रॉफिट आया कुछ लॉस आया, ऑल ओवर जो लास्ट में मिला हमें वो हमें कोस्ट टू कोस्ट ही मिला। तो हमें क्या मिला, जो पीछे सीखने को मिला वो मिला। लेकिन हमें सीखने को तो बहुत कुछ मिला था इस महीने में, हमने गलतियाँ भी बहुत की थी और मार्केट ने हमें बचाया भी बहुत था। लेकिन लास्ट में जाते जाते हमने बहुत बड़ी गलती कर दी और उसका रिजल्ट हमें बस मिल ही गया। और मार्केट में देखो, गलती करने की पनिशमेंट ये मिलती है कि जो भी आपका मेहनत का कैपिटल है, जो आपको चला सकता है, जो कि आपको कमा के दे सकता है, वही ख़त्म होता है। यानी मेन जो चीज़ होती है वही ख़त्म होती है। और अगर वो ख़त्म हो जाती है तो फिर वहाँ पे चाहे कितना ही माइंड वाला है या कैसा भी ट्रेडर हो, कोई वहाँ पे कुछ नहीं कर सकता, वो कुछ भी नहीं कर सकता, बस वो चार्ट को देख सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं। और वही हमारे साथ भी हुआ। हालांकि हम अच्छे ट्रेडर तो नहीं हैं, लेकिन जैसे भी हैं घिसे पिटे हैं, लेकिन हम अभी भी हम भी बस अब सिर्फ चार्ट ही देख सकते हैं। चार्ट के अलावा हम और कुछ देख भी मतलब कर भी नहीं सकते। हालांकि कैपिटल है लेकिन डालने का कोई मतलब नहीं है अभी। हम बस इस टाइम ये आराम से रेस्ट करेंगे और लगभग महीना 1.5 महीने का मैं आराम से रेस्ट करूँगा और उसके बाद मैं ज़रूर आऊँगा। बाकी आप ज़रूर मतलब आप लोग वेट करना, मैं आऊँगा ज़रूर। हाँ, लेकिन मेरी कॉपी मत करना प्लीज़। आप थोड़ा ध्यान रखना यार। बहुत दिन मतलब 12-12 घंटे तक धूप में खड़ा रहना पड़ता है, उसके बाद में जाके थोड़ा थोड़ा पैसा करके इकट्ठा करते हैं और वो भी ऐसा फिर ख़त्म कर दे तो वो ठीक नहीं रहता है। बाकी ठीक है, ये हमने जो खोना था वो खो दिया और अब रोने से फालतू का कोई है नहीं। ठीक है, मस्त रहो, आराम से रहो, आराम से काम करते रहो, पैसा है आता जाता रहता है। ठीक है, मेहनत करते रहो। बस ये है कि पागलों की तरह पैसा मत उड़ाओ, जबकि मैं गलतियाँ कर रहा हूँ पागलों की तरह, वही ठीक है। आप गलतियाँ मत करना। बाकी ठीक है, आराम से काम करते रहना, मस्त रहना। बाकी कमेंट ज़रूर कर देना आप, ठीक है, जिससे मैं पढ़ता रहूँ। ठीक है, थैंक यू इतना पूरा वीडियो देखने के लिए। अगर आप देख रहे हो तो थैंक यू भाई, आपका तहे दिल से धन्यवाद। और मिलते हैं फिर कोई अगली हमारी जो भी पेशी होगी उसमें मिलते हैं। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय देव दरबार, जय जगन्नाथ। थैंक यू।